जीवन में हमेशा 4 चीजों से दूर रहो, शराब, जुआ, मांस, चरित्रहीनता, क्योंकि यही चारों जगहों पर कलयुग का वास होता है। और यहाँ पर जब कलयुग का वास हो जाता है परीक्षित जी, तो बुद्धि अपने आप खराब हो जाती है। और एक चीज तुमने देखी हो दादा, कि शराबी जब शराब पी करके गांव में आता है तो फिर तुम जानियो कि बस शराबी के पीछे आगे महाराज फिर राष्ट्रपति फेल हो जाता करे। जब शराबी शराब पी के गांव में आते तो वो अपने आप को फिर प्रधानमंत्री समझने लगत करे, फिर बाकी सामने सबरे महाराज, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब फेल हो जा। बातें इतनी बड़ी बड़ी करता है, खाने के लिए घर में अनाज ना होवे, लेकिन बातें इतनी बड़ी बड़ी करेगा महाराज कि पता नहीं ये कहाँ के चले आए रे मंत्री साहब। तो 4 चीजों से हमेशा बच करके रहो। लेकिन देखिए कहा जाता है कि हम लोग खुद बुरे काम करते हैं और कलयुग को दोष लगाते फिरते हैं कि कलयुग बुरा है। कलयुग बुरा नहीं है दादा, हम लोग बुरे हैं। कलयुग को लाने वाले कोई बाहर के नहीं है, कलयुग को लाने वाले सिर्फ और सिर्फ हम लोग हैं। आज का जमाना इतना विचित्र हो गया है कि जो 60 साल के डोकर हो जाते बेऊ महाराज पत्ता खेलत रहा तो बैठ के, और नई नई लड़कन को और बुला आ लोगा तो वो खेलो आए। हाँ, ऐसा जमाना आ गया है। सुनो, ऐसा जमाना आ गया है दादा। पहले के आपने देखा हो आपके जमाने में, कि पहले के जमाने में एक लड़का अपने बाप की नजरों से नजरें मिला करके बात नहीं करता था, अपने बाप के कभी बराबर नहीं बैठता था। और आज का जमाना ये है कि अगर बाप तम्बाकू खाए रहो है तो 10 रुपया दे के अपने लड़का से तम्बाकू मंगवाए रहो, बोले दुकान पे चले जाओ पंडित जी ले आओ। हाँ, बाप लड़के से तम्बाकू मंगवा रहा है। अब सोचने वाली बात ये है कि जब बाप नशा कर रहा है और नशा वाली चीज लड़कों से मंगवा रहा है, अपने बच्चों से मंगवा रहा है, तो बच्चा क्या सोचेगा? अब पापा जी तम्बाकू खाते तो इसमें कुछ ना कुछ अच्छा तो होगा ही, जब पापा खाते तो हम भी खा लें, थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट हम भी ले लें। अब तुम तो बिगड़े हो, फिर बाद में अपने बच्चों को भी बिगाड़ रहे हो। और जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, फिर तुम्हें कष्ट होता है कि अब संतान बिगड़ गई, अब करे क्या? तो इसीलिए कहा जाता है जीवन में कोई भी काम ऐसा न किया करो जो बाद में आपको पछताना पड़ जाए। मेरा काम है बताना, आपका काम है मानना। मानो तो मान लियो ना, वो तो कम चिल्लावे को है, तो चिल्ला ही रही है। बोली राधा रानी सरकार की। तो 4 चीजों से हमेशा दूर रहना चाहिए, शराब, जुआ, मांस और पराई नारी की संगत। जीवन में सब कुछ करो लेकिन पराई नारी के कभी चक्कर में न पड़ो, क्योंकि महाराज रावण के जितना विद्वान ज्ञानी दुनिया में न कोई हुआ न कोई होगा, लेकिन इस जगह सोने की लंका देखो महाराज, बड़ो कुटुंब परिवार, सोने की लंका राग वही तो काय के पीछे, नारी के ही पीछे। इसलिए कभी महाराज नारी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कभी तो लिखते हैं, बोलो प्रीत करे तो और करे मर्द से, और नारी से प्रीत करे ना, और नारी अपनी नहीं होवे दिन आए मौत मरे ना।
हो चाहे काली बेवफा नार न मिले, तो जीवन में जितना हो सके पराई नारी से बच के रहो। सबसे बुरा फंदा है तो भैया पराई नारी को। हाँ, और आज के जमाने में लोगन को सबसे प्यारी लगत तो पराई नारी, याद रखो। हाँ, अपनी रोज महाराज पनीर छोले बनाए बनाए के खवाए, कभी बड़ाई नहीं करे, और पड़ोसन के घर नमक रोटी खाया तो फिर देखो बड़ाई की बोली के बिहारी लाल की। तो 4 चीजों से हमेशा बच के रहो। देखिए, मनुष्य का शरीर बड़ा ही अनमोल है, मनुष्य का जीवन बड़ा ही अनमोल है। इस शरीर का कोई महाराज मूल्य नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि महाराज गलत कामों में पड़ करके और अपने इस शरीर को गवा देते हैं, अपने इस शरीर को नाश कर देते हैं। आप शराब पीते हो तो बताओ, शराब में कुछ मिलता है? तुम जो कमाई बहू नाश, और बाहर को खेती बाड़ी जो कछु हो रही है सो बहू बिच जाइए, घर मकान सो बिच जाइए, फिर का भीख मांगो कटोरा लेके है। अब भाई इसमें आपको कुछ मिल रहा हो, हम काम क्या करते हैं? हमें जिस चीज में कोई फायदा होती है वही काम तो करते हैं। अच्छा, शराब पीने से आपको कोई फायदा है? क्या फायदा है? देखो दादा सर ला रहे फायदा है। पहली बात, बुढ़ापा नहीं आई, अब जवानी में ही मत जाओ। अच्छा, पहले फायदा तो है। अच्छा परीक्षा जी, एक बात तुम कहिए, फायदा तो है, जवानी में ही मर जाओगे। अच्छा, चोर चोरी तो नहीं है ये। तुम तो कलाकार नहीं करे। अच्छा, तो तुम खूब पियो, खूब पियो। कुत्ता नहीं काटे, हाथ में लाठी रही है। अच्छा, जो बात सही है, तुम तो खिलाड़ी नहीं कर रही हो। ठीक है ठीक है, तो तुम पियो, फिर पियो। हाँ रे, खूब पियो। बोली राधा रानी सरकार की, बोली बिहारी लाल की। तो देखो भैया, मेरा काम है बताना, मानो तो मान लियो, न मानो तो नहीं की बात। आज के जमाने में मनुष्य का शरीर बड़ा ही, इसका कोई मूल्य नहीं है, अनमोल शरीर है। परीक्षित जी महाराज, इसको व्यथा न गवाओ। ये शरीर किसी न किसी काम के लिए जरूर बनाया है, लेकिन कहा जाता है सरनी के लगे सरनी से गए, सरनी के लगे सरनी से गए, सरनी से लगे तो सरनी के नहीं है। नीचे गए और सर नीचे न गए तो सर नीचे नहीं है। शीश कब अच्छा लगता है? ये तब अच्छा लगता है जब बड़े बूढ़ों के सामने झुकता है, जब बड़ों बूढ़ों के का सम्मान करता है सर, तब अच्छा लगता है। दूसरी बात, हरि के लगे हरि नाम नहीं। फौजी अंकल ये तब शोभा देता है जब महाराज मुखार बिंद से भगवान का भजन किया जाता है, जब इस मुख से किसी के लिए अच्छाई निकलती है। हाँ, याद रखो, चेहरे की सुंदरता मेकअप से, क्रीम पाउडर से नहीं बढ़ती है। ये बात मेरी गांठ बांध लेना। चेहरे की सुंदरता मेकअप करने से नहीं बढ़ती है। चेहरे की सुंदरता तो आपके महाराज वाणी से बढ़ती है। आप बोलते कैसा है, आप बात कैसे करते। अब तुमने महाराज मेकअप खूब कर लो, क्रीम पाउडर लगाए लो, है, अब बढ़िया अच्छा
अच्छी तरह महाराज बन ठन के बाहर निकल रहे। अब जब मुख से तुम बोल रहे तो ऐसा लग रहा हो जैसे महाराज बंदूक से गोली छोड़ी जा रही हो। हाँ, तो ऐसा भी स्वभाव नहीं रखना चाहिए। सुनो, करनी के लगे करनी के करें, बोलो करनी के लगे करनी के करें, करनी न करी तो करनी के नहीं है। लिखा करनी के लगे करनी के करें और करनी न करी तो करनी के नहीं है। कर्माने क्या होते? कर्माने हाँ परीक्षित जी कहाँ हो तुम? हाँ, कर्माने होते हैं। हाँ, करनी के लगे करनी के करें और करनी न करी तो करनी के नहीं है। जे हाथ तो वही अच्छे लगते जब इन हाथों से किसी बेसारे काम सारा बनते हैं। और आज के जमाने में सारा तो काऊ कोई काऊ को नहीं बन, कोई ऊपर उठ रहा होगा तो पाँव पकड़ के नीचे खींच दे। हाँ, नीचे खींच दे। हाथ ये तभी शोभा देते हैं जब महाराज किसी बेसारे के सारा बनते हैं। याद रखो, एक पगड़ी के लगे तीरथ पे गए। हाँ, पगड़ी के लगे तीरथ पे गए, तीरथ न गए तो पगड़ी के नहीं है। पगनी के लगे तीरथ पे गए और तीरथ न गए तो पगनी के नहीं है। पैर कब शोभा देते? ये तो भाई शोभा देते जब सवेरे उठो और सवेरे मंदिर पे जाओ नहा धो करके, ये पैर तभी शोभा देते हैं। और आज के कलयुग की अगर बात करी जाए दादा, तुम बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे। अब खैर आप लोग तो इतने विद्वान हैं ही, तो हमारे बताने से क्या होता है। कलयुग में तो महाराज याद रखो, पग तो अच्छे लगते हैं कि पगनी के लगे ठेका पे गई और ठेका पे न गए तो पगनी के नहीं है। तो सवेरे उठो और महाराज सवेरे उठ के सीधी लाइन लगाओ ठेका की, मुंह धो तो शराबते और महाराज नाश्ता करो तो शराबते। तो आज के जमाने में तो महाराज पाँच महीने के लगे जब इन तक ठेका भी जाओ जात। हाँ, तो तब नहीं के लगे जब कोई उठ रहा होवे तो बात पकड़ के महाराज नीचे खींच दो। मोह आज की दुनिया में तब नहीं को लगत कि काऊ के लिए गाली गलौज करो और महाराज दूसरों की बुराई करो। और शीश तब अच्छा लगता है कलयुग में, कोई बड़ो बूढ़ो सामने ठाड़ो हो, बढ़िया कटिंग वटिंग कटाए और डाई वाई करे और सीधे ठाड़े, खम्बा की नहीं। ये व्यवस्थाएं हैं आज के जमाने में। याद रखो, देखिए सभी बात जानते हैं, हम इंसान हैं। और कलयुग की बात करी जाए दादा तो इंसान तो सब हैं, लेकिन व्यक्ति के अंदर इंसानियत नहीं रही। मानव सब हैं, लेकिन आज के जमाने में मनुष्य के अंदर मानवता नहीं रही। दूसरों का भला कैसे किया जाता है, दूसरों के साथ में बात कैसे की जाती है, इंसान के अंदर ये महाराज काम है ही नहीं। बुरी बांके बिहारी लाल की, बुरी राधा रानी सरकार की। तो आज धुंधकारी धुंधली के पास में आया और धुंधली के पास में आकर के जवाब दिया, माँ मुझे धन चाहिए। अब धुंधली बोली, अब जो फिराइयो धन लेवे का से, अब मुझे धन दे कौन से। तो धुंधकारी ने आज धन मांगा, धुंधली ने धन दिया नहीं। तो धुंधकारी ने कोने में से लाठी उठाई, लाठी उठा करके धुंधली को मारने लगा। मार करके धुंधकारी वहां से चला आया। धुंधकारी जब आया है तो धुंधली ने देखा कि मेरा बेटा मुझे मार रहा है, तो हम जी करके करेंगे क्या। तो धुंधली पास में कुआं था, कुएं में जा करके महाराज उसमें छलांग लगा दी और अपने प्राणों को छोड़ दिया। याद रखो, माँ बाप बच्चे अगर चाहें तो माँ बाप को महाराज सिंहासन पे पहुंचा दे, और बच्चे अगर चाहें तो माँ बाप को मिट्टी में मिला दे। लेकिन कुछ संस्कार घर से भी मिलने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि तुम पी रहे पौआ और लड़का से कह रहे चले जाओ पौआ ले आओ जाएगी। हाँ, तो तुम पियो तो फिर लड़का टेस्ट करे महाराज। हाँ, तो कुछ संस्कार घर से भी आने चाहिए। अगर आपके
घर में लोग ये कहते हैं कि हमारा लड़का गलत संगत में पड़ गया, तो जैसी संगत वैसी रंगत। याद रखो बुजुर्गों, कभी भी लड़के चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे घर में स्त्रियां हो, लोग कहते हैं घर में अगर कहूँ की बहू है और पड़ोसन अगर रोज बैठे नहान लगे तो माताएं क्या कहती है, मेरी बहू के कान ब पड़ोसन भरी, भाई रोज आत और मेरे बहू के कान भर के चली जा, ऐसे कहती है ना। कोई कहो कि सिखा सीख जात, तुम बताओ, आपसे कोई कहता है कि तुम रोटी खाओ तो वही खाती हो हैं? रोटी तो तुम बिना कहू पूछे खाई लेती, फिर आप लोग क्यों ये कहती हो कि बाप बाप पड़ोसन आई थी वह कान भरी हो, भाई बहू भरी हो, भरे में चल रही है, क्यों कहती हो? याद रखो, किसी के सिखाने से कोई नहीं सीखता है, सबके अंदर बुद्धि है, सबके अंदर अकल है। हम रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में गड्ढा दिखाई दे जाए, आप जानते हो कि गड्ढे में हम गिरेंगे तो हमें चोट लग जाएगी, और जानबूझ के तुम गड्ढा में गिर रहे हो, तुम्हारा चोट तो लगी है। तो याद रखो, अगर घर से अच्छे संस्कार बच्चों के अंदर होंगे तो उन्हें हजार राक्षसों के साथ खड़ा कर देना, वो अच्छे बन के गए थे और अच्छे ही बन के वापस आएंगे। और घर से अगर संस्कार अच्छे नहीं है तो हजार राम जैसे लोगों के साथ खड़ा कर देना, बुरा बन के गया था बुरा बन के ही वापस आएगा। तो कभी भी असर संगत का नहीं आता है, असर हमेशा महाराज घर और परिवार से आता है। याद रखो, महाराज धुंधकारी ने धुंधली को मारा, धुंधली ने प्राणों की आहुति दे दी। इधर अब धुंधकारी ने देखा कि घर में न तो माँ है न बाप है, तो अब हमें कोई रोकने वाला भी नहीं है। तो महाराज ये धुंधकारी 5-5 वेश्याओं को अपने घर में रखने लगा। अब वेश्याओं को जब घर में रखने लगा तो उनको वेश्याएं महाराज साथ में हैं, पराई नारी अगर साथ में है तो बाय देवे का जे चाहिए पैसा, उसे पैसा चाहिए महाराज। अब घर में था कुछ नहीं, धुंधकारी सोच रहा है कि अब वेश्याओं को घर में रख तो लिया है, लेकिन धन कहां से लाएं? तो धुंधकारी ये चोरी डकैती करने लगा। अच्छा दादा एक बात बताएं, क्या धन तो एक होता है लेकिन धंधे अनेक होते हैं? धन एक होता, धंधे अनेक होते हैं। एक कवि तो बड़े सुंदर शब्दों में कल्पना करते हैं, बड़े सुंदर शब्दों में महाराज लिखा है, अरे तो वही रहता और पर धंधे बदल जाते। विद्वान बड़े सुंदर शब्दों में कल्पना करते हैं, दादा बड़े शब्दों पर गौर करना। धन तो वही रहता पर धंधे बदल जाते, इंसान वही रहता पर कंधे बदल जाते। धन तो वही रहता पर धंधे बदल जाते, और इंसान वही रहता पर कंधे बदल जाते। कब? जब इंसान मरता है तो मरने के बाद दूसरों के कंधे पर जाता है। दूसरी बात, इंसान वही रहता पर कंधे बदल जाते। पुलिस वाला वही रहता, पुलिस वाला वही रहता, हत्थे कंडे बदल जाते। पुलिस वाला वही रहता, हथकंडे बदल जाते। बड़ी सुंदर शब्दों में कवि कल्पना कर रहे हैं, पुलिस वाला वही रहता, हत्थे
बदल जाते हैं। तो कहने का मतलब कि दुनिया में देखो धन तो एक ही होता है महाराज, 1 रुपया होता है कागज को टुकड़ा। और बाई तो तुम शराब पी ले, बाई को महाराज तुम दान पुण्य में लगाए दे। तो आज धुंधकारी जो है महाराज वैश्यों को रखने लगा। अब वैश्यों को देने के लिए घर में कुछ था नहीं। धुंधकारी सोच रहा है कि अब हम वैश्यों को दें क्या, धन कहां से लाएं। तो अब ये चोरी डकैती करने लगा। जब चोरी डकैती करने लगा तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के घर में जाता और महाराज चोरी करके आज वैश्यों को धंधे देता। धीरे 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 समय बीता। एक दिन ये धुंधकारी बहुत बड़े राजा के यहाँ पर चोरी करके आया, और जब चोरी करके आया तो जितना धन था वो सारा धन वैश्यों को दे दिया। और धुंधकारी बीच आंगन में 4 पाई पड़ी थी, उसी 4 पाई पर सीधा लेट गया।